तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी एक एफ ब्लॉक का तत्व में आता है और एफ ब्लॉक के तत्व द्वारा बताया जाता है उसमें। तो समझिए कि लेंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व की श्रेणियां पाई जाती है और एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व की श्रेणी पाई जाती है उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा लेंथेनाइड श्रेणी से रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो लेंथेनाइड संकुचन का सबसे पहले हमको देखना है परिभाषा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लैंथेनम से लेकर कहां तक जा रहे हैं, ल्यूटेशियम तक। आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे। लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कोष होता है वो कांस्टेंट यानी कि वैसे का वैसे ही रहता है, वो बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। लेकिन जेड इफेक्टिव मतलब नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ते जाता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है और उसका कोषों की संख्या क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो नाभिकीय आवेश बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का जो सामान्य आकार था वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, एक बार रिपीट करो समझना कि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है किंतु उसका कोष स्थिर रहता है, जिसके कारण वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, और आकर्षित करने के कारण परमाणु का आकार संकुचित हो जाता है, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, और इसे विगत कई वर्षों में पेपर में पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये तो हुआ कि लेंथेनाइड संकुचन हम किसे कहते हैं, लेकिन संकुचन के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कारण 2 पॉइंट में लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है। पहला जो रीजन में बताया जा रहा है कि इस रीजन में ये बताया जा रहा है कि लेंथेनाइड में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्लॉक ऑर्बिटल में, तो वो डी ऑर्बिटल यानी कि अन्य ऑर्बिटल में ना जाकर के सीधा एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते रहता है तो उसका जो आकर्षण बल है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से भी थोड़ा परमाणु आकार संकुचित हो जाता है। दूसरा रीजन आपका यहाँ दिख रहा है कि एफ कक्षक का साइज डी की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एफ का आकार बड़ा होता है और एफ का आकार बड़ा होने से एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसमें प्रवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका परिरक्षण प्रभाव बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि परिरक्षण प्रभाव है क्या। मान के चलिए कि ये परमाणु है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये एफ ऑर्बिटल है। तो एफ ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जा रही है, जो इस न्यूक्लियस को यानी नाभिक को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है। अगर वो कवर कर लेता तो नाभिक का आवेश बढ़ने के बावजूद बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता। तो यहाँ पर उसी को समझाया गया है कि एफ का कक्षक का आकार बहुत बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के प्रति परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश अधिक होने से वह बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को सरलता से अपनी ओर खींच लेता है। यही है संकुचन का कारण। तो मेन कारण क्या हुआ, एफ ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इसीलिए संकुचन जो होता है वो अधिक हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो आज हमने देखा लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं और उस संकुचन से या संकुचन जिसकी वजह से हो रहा है उसका हम कारण बता रहे हैं। तो बिल्कुल इसको पेपर की दृष्टि से आप लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम, कि लेंथेनाइड संकुचन जब होता है तो उसी के श्रेणी के अन्य तत्वों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस लेक्चर यही समाप्त होगा बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।